दमयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। माता रानी जगत जननी जगदम्बा के प्रिय भक्तों, ये नवरात्र के 9 दिन में भगवती दुर्गा का दरबार खुला हुआ है। मनचाही इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपना गृहस्थी का संसार सुखी करने के लिए कुछ हम उपाय लेके आए हैं। सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होंगी। आप कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनमें से जितने आप कर सकें। किसी भी दिन, ये 9 दिन तो भगवती के हैं, बल्कि यहाँ तक तो कुछ लोग मुहूर्त भी नहीं मिलता, पर मैया के नाम से कोई भी शुभ काम आप ये 9 दिन में करते देखे गए हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने कुछ उपाय ऐसे लेके आया हूँ, बिल्कुल सात्विक उपाय हैं, जो कि हम लोग किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ करके और भगवती के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और ये उपाय करें तो निश्चित आपको सफलता देंगी हमारी माता रानी। तो सुनिए, आपको सबसे पहले एक बड़ा सरल उपाय है, राम रक्षा स्तोत्र। ये वैष्णव जगत में बड़ा प्रसिद्ध है। बिल्कुल आप ये मानिए कि जिसने राम रक्षा स्तोत्र को पकड़ लिया, राम जी उसके हो गए। तो आपको क्या करना है, इन दिन में 11 बार इसका जप करना है। किसी भी दिन, जिस दिन आपको मन हो उस दिन बैठ जाइए, भगवान की, राम जी की सामने चित्र रख लीजिए और अपनी जितना भी आप घर में जैसे पूजन करते हैं उस तरह से पूजन करिए। कोई ज़्यादा विशेष लंबा चौड़ा विधान नहीं है। और 11 बार केवल भगवान राम के सामने बैठ करके मैया का नाम लेकर के जप कीजिए, क्योंकि इस नवरात्र में भगवान राम ने भी आदि शक्ति की पूजन करके सिद्धि प्राप्त की थी। और आप तो अपने इष्टदेव राम हैं ही, तो उनका आप जो है 11 बार राम रक्षा स्तोत्र। यदि संस्कृत में आपको पढ़ने में परेशानी जा रही हो तो मैंने हिंदी में तैयार किया है, कविता में, दोहा चौपाइयों में। बहुत लोग का प्रिय, लाखों लोग देख रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र मेरा आप गिरी मोहन गुरु चैनल पर ढूंढेंगे, राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में आपको मिल जाएगा। उसे आप 11 बार सुनिए और साथ साथ में गाइए। और उसके बाद एक 10-11 बार जपने के बाद में पूरा एक बार आप पूरा राम रक्षा स्तोत्र से जप करिएगा, उनका हवन करिए मतलब। तो आपको निश्चित रूप से भगवती की परम कृपा प्राप्त होगी। और दूसरा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी भी जागृत रहती है पंचमी, नवमी, अष्टमी, ये 3 तिथियों में विशेष रूप से। और यदि इन तिथि भी आपको ना मिल सके तो किसी भी दिन, नवरात्र चल रहे हैं, आप आज ही कर सकते हैं। किसी दिन भगवती के लक्ष्मी का एक मैं सरल मंत्र बता रहा हूँ आपको, और ऐसा मंत्र जो मुझे एक किसी महात्मा से प्राप्त हुआ है। आपको ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। ये तो महात्मा का प्रसाद है। इस प्रसाद को आप भी लीजिए, मुझे भी जैसे हस्ता से मिला उसी तरह से मैं भी आपको दे रहा हूँ। इसका भी आप 108 बार जाप करें और 10 आहुति दें। देखिए आप लक्ष्मी जी की कृपा आपको कैसी बरसती है। ये कहने की बात नहीं, आप खुद अनुभव करेंगे। तो सुनिए आप, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मई सकल सौभाग्यम मे देहि नमः। फिर से सुनिए, चाहे तो आप लिख लीजिए आप, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मई सकल सौभाग्यम मे देहि नमः। ये छोटा सा मंत्र है, इसको केवल आपको एक माला जाप करना है। लक्ष्मी जी का चित्र सामने रखना होगा, पर भाई आप लक्ष्मी का चित्र सामने रख के, और जैसा कि आप पूजन अपने घर में जिस प्रकार से करते हैं, छोटा उपचार से, 5 उपचार से, या केवल थोड़ा सा जल छिड़क दें, चंदन लगा दें, कुंकु लगा दें, फूल चढ़ा दें। लाल कमल का फूल हो तो और अच्छी बात है, ये नवरात्र में तो मिलता ही है, कमल का फूल ले आएँ आप। तो इस प्रकार से भगवती को प्रसन्न करें। भगवती तो आदि शक्ति, तो सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप, दुर्गा का रूप, तीनों रूप वो उसी के हैं। तो विशेष रूप से फिर से सुनिए ये मंत्र को, ओम श्रीम, श्री बना के ऊपर बिंदु, ह्री बना के ऊपर बिंदु, श्रीम ह्रीम क्लीम, ये 3 विशेष मंत्र, श्रीम ह्रीम क्लीम। फिर महालक्ष्मी लक्ष्मई सकल सौभाग्यम मे देहि नमः, मे देहि नमः। बस इस प्रकार से आप इसका एक जाप करिए और फिर देखिए चमत्कार
आप स्वयं मेरा पता ढूंढेंगे और कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखेंगे। तो ये तो हो गए आपके दो। तीसरा देखिए, मंगल या शनिवार को अकउए के पत्ते पर, आंकड़ा जिसे कहते हैं आप, मदार, उसके उसके पत्ता लीजिए और उस पर लिखिए श्री राम। श्री राम लिख दें या श्री राम नमः लिख दें या केवल राम लिख दें। उस पर लिख करके 11 पत्ते, केवल 11 पत्तों को बल लिख करके सिंदूर से लिखें उसे, और सिंदूर से लिख कर उसकी माला बनाइए। और माला बना करके शनिवार को हनुमान जी को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद में उनको तिलक, सिंदूर का तिलक लगाइए और माला पहना दीजिए बस। और माला पहना करके प्रणाम करिए और अपनी जो भी मनोकामना हो किसी भी प्रकार की, हनुमान जी तो सर्व समर्थ है। जैसे राम जी के बारे में कहा ना, इस प्रभु सर्व समर्थ कौशलपुर राजा, तो ऐसे ये भी उनके परम भक्त हैं हनुमान जी। आप जानते ही हैं, हनुमान जी का नाम लेते ही राम जी अपने आप कृपा आंख ऊपर करते हैं। तो आप ये वो उपाय ये करें, इसमें तो आप कुछ करना ही नहीं है, केवल माला बनाना है उस दिन। अच्छा, इसके बाद में अब 2 चौपाई है, मैं अभी बता रहा हूँ, सात्विक उपाय बता रहा हूँ भाई आपको मैं, कोई ऐसे तंत्र मंत्र ऐसे अभी इस बार नहीं बता रहा हूँ। तो ये बड़े सरल हैं। देखिए, आप घर में यदि आपके हमेशा कलह बनी रहती है, कोई ना कोई वाद विवाद रहता है पत्नी से, माँ से, और जब भी आप घर में आते हैं तो घर से भागने की कोशिश करते हैं, चलो कौन अब यहाँ झंझट से ये सास बहू लड़ रही, चलो अपने घर चलते, बाहर चलते, घर से भागते हैं। तो इसके लिए बड़ा सरल उपाय, सब जन करही परस्पर प्रीति, सब जन करही परस्पर प्रीति, चलही सुधर्म निरत श्रुति रीति। लिख लीजिए इसको या ढूंढ लीजिए, एक याद रहे आपको, पहली लाइन भी याद रहेगी तो आप उत्तर कांड में मिल जाएगा। आप फिर देख लीजिए, सब जन करही परस्पर प्रीति। आप बार बार जब इसको पाठ करेंगे, 108 बार इसका जाप करेंगे और 10 बार इसका हवन करेंगे आप। और यदि पूरे मान लो आपने 108 जाप किया है और एक कम से कम तो 10 माला आपका इसका हवन कर दिया, तो आप समझ लीजिए आपके घर की कलह हमेशा के लिए गायब हो गई। तो ये आपको मैंने सरल उपाय, ये भगवती का परम भगवत भैया तुलसीदास जी के, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो रामायण है उसका तो एक चौपाई सिद्ध है, और कहीं का मंत्र है वो मतलब सिद्ध मंत्र है। तो आप कोई की चौपाई उठा लीजिए। तो अब तो ये हमने आपके लिए एक ढूंढ के लाए हैं। और कौन सी, घर में यदि कलह है, शांति आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, सब जन करही परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। इसका आप 108 बार जाप करेंगे और 10 माला का हवन करेंगे। किसी भी दिन करिए, मतलब नवरात्रि में करिए। देखिए आप, वैसे तो देखिए अपने आप मानते हैं कि आपका क्या वो रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, अथवा दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो, और ये नवरात्रि, ये ऐसे मुहूर्त हैं, ऐसे अवसर हैं और सिद्ध, जिस समय की सारी देवी शक्तियाँ जो है हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार रहती। बस ये है कि हमको हाथ जोड़कर उनके सामने जाना है। तो एक और सुनिए आप, विशेष रूप से मेरे पास शिकायतें बहुत आती है, गुरुजी मेरा बच्चा जो है इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ये बहुत उद्यम करता है, बड़ा उपद्रवी है पढ़ने, और इसका मंद बुद्धि है, और इसको कोई आते हैं साहब हमारा बच्चा पढ़ने में तो ठीक है पर इसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा और भी प्रखर बुद्धि हो उसकी। तो सब विद्यार्थियों के लिए बड़ी सरल है उपाय है भाई। वो पर एक बात है कि विश्वास फलदायकम, विश्वास है तो निश्चित आपको फल मिलेगा, और विश्वास नहीं है तो उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे आपको, कहते हैं वही ईश्वर ही नहीं है, देवी नहीं है, वो देखा देखी हाथ जोड़ रहा है, उनके मन में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं है। तो विश्वास फलदायकम, तो देखिए दूसरी चौपाई देखिए, और आपको मालूम वैसे वो चौपाई पर आपने कभी उसका प्रयोग नहीं किया, करिए अभी नवरात्रि करके देखिए और फिर देखिए कि आप चमत्कार, भगवती कैसी कृपा होती है आपके ऊपर। और बड़ी सरल चौपाई है। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये चौपाई तो प्राय सभी को याद है, और नहीं भी है तो आप बालकांड में देखें, गुरु गृह गए पढ़न, कोई भी आपको आधी भी अर्धाली याद आ जाएगी तो उसमें ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी आपको। और वैसे याद तो है आपको, पर हमें खुद नहीं मालूम कि भाई इस मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है, ये चौपाई क्या है? ये चौपाई चौपाया से मनुष्य बना देती है। हाँ, हमारे अंदर का ढोर जो है, जो हमारी तामसिक वृत्ति दूर हो जाती है और विद्या आती है, और विद्या आती है तो भगवती परम कृपा करती है। तो लीजिए साहब, हमने आपको
आज 5 उपाय बताए। एक राम रक्षा स्तोत्र का मैंने हिंदी में लिखा। अच्छा, दूसरा लक्ष्मी जी के लिए मंत्र बताया, और ये ना मिले तो श्री सूक्त तो आपको हो गई आपके पास में, तो श्री सूक्त का आप भी 108 बार जाप करके 10 माला का हवन करिए। और यदि ये भी आपको संभव नहीं तो अभी हमने एक कनक धारा स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है, आपको मालूम है, इस भगवान शंकराचार्य जी ने जब स्तुति की थी भगवती लक्ष्मी की, तो सोने के आंवले बरसे थे, इसलिए उसका नाम है कनक धारा स्तोत्र। वो बड़ा है तो कठिन भाई, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग उसको पाठ करते होंगे। मैंने उसको सरल हिंदी में कर दिया है। भगवती की ऐसी कृपा हुई कि इतना इतना सुंदर बन गया है, बहुत लोग उसका पाठ कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना पता दीजिए, मैं आपके पास में भेज दूंगा, आपके पास निःशुल्क भेज दूंगा उसको मैं। वैसे तो उसका मैंने न्यौछावर 10 रुपये रखा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे भगवती कृपा प्राप्त हों, तो लीजिए। उसका नाम है कनक धारा, कनक भाव धारा स्तुति, कनक धारा स्तोत्र है वो, तो उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी जाप कर सकते हैं कनक धारा स्तोत्र का। इस प्रकार से आज मैंने आपको ये 5 उपाय बताए। निश्चित उनमें से आप देख लें जो कौन सा उपाय आपने किया और क्या आपको उसका मन में संतोष हुआ, कैसे मन में आपको विश्वास हुआ, और आप कौन कौन से कर रहे हैं मुझे बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।